तो नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों आज हम एक अनसीन पैसेज लेके आए हैं जो कि क्लास 12th के लिए डेडिकेटली है। तो ये पिछली बार यानी प्रीवियस ईयर आया हुआ एग्जाम में है आपके, तो वहाँ पर आया हुआ था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको आपके साथ जो है मैं पढ़ के बताऊँ आपको, और कैसे करना है आपको अनसीन पैसेज वो मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। साथ ही साथ बेटा अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियो में चलिए आपको आगे बताते हैं, ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे आपको जो है ट्रिक बताऊंगा बेटा, जिससे आपको मान लीजिए हिंदी जो पूरा लिखा हुआ है इसको पढ़ना नहीं आता है तो आप कैसे करके इस ट्रिक के द्वारा आप इसको लगा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए पढ़ के आपको यहाँ पर बताते हैं। देखिए लिखा गया है कि मैंस लाइफ, मैंस मतलब आदमी की, लाइफ मतलब जीवन, इज़ नॉट मेजर्ड उसे नहीं मापा जाता, बाई द नंबर ऑफ डेज यानी दिनों से, मंथ्स महीनों से, एंड ईयर्स और वर्षों से, दैट ही हैज़ लिव्ड यानी कि आदमी का जो जीवन है ना वो दिन से, महीनों से या वर्षों से नहीं मापा जाता। दैट ही हैज़ लिव्ड कि कितना वो जिया है, यानी कोई भी आदमी का जीवन काल आप ऐसे नहीं माप सकते कि वो कितने साल तक यहाँ पर जीवित रहा है। बट यानी कि लेकिन, बाय द डीड्स ऐसे कार्यों से, दैट ही हैज़ डन जो इन्होंने किया है, एंड द अचीवमेंट्स और ऐसी उपलब्धि ही हैज़ मेड जो उन्होंने हासिल करी है। बल्कि किससे मापा जाता है? दैट बाय द डीड्स यानी उसके कार्यों से। यानी जो आदमी का जीवन है ना बेटा, मैंस लाइफ इज़ नॉट मेजर्ड नहीं मापी जाती, बाय द नंबर ऑफ डेज दिनों से, मंथ्स महीनों से, एंड ईयर वर्षों से, यानी दिनों महीनों और वर्षों से नहीं मापी जाती। दैट ही हैज़ लिव्ड जो उसने जिया है, यानी कितने दिन तक जिया है उसने, उससे नहीं मापा जाएगा। बट बाय द डीड्स परंतु ऐसे कार्यों से, ही हैज़ डन जो उसने किए हैं, यानी आदमी की लाइफ हमेशा उसके कार्यों से मापी जाती है जो उसने किया है। अचीवमेंट्स ही हैज़ मेड और क्या क्या उसने उपलब्धि हासिल करी है उससे मापी जाएगी। आगे लिखा हुआ बेटा, व्हाट इज़ द रियल, क्या रियल यानी वास्तविक, सिग्निफिकेंस यानी महत्व है, जरूरी है, इन लाइफ जीवन में, इज़ द क्वांटिटी बट द क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस, यानी जीवन में व्हाट इज़ द रियल क्या वास्तविक है, क्या जरूरी है, सिग्निफिकेंस जो महत्व है, इन लाइफ जीवन में, इज़ नॉट द क्वालिटी ऐसा नहीं है, बट लेकिन द क्वालिटी लेकिन जो क्वालिटी होनी चाहिए ऑफ एक्सपीरियंस महत्व का, यानी उसके महत्वों का यहाँ पर गुण होना चाहिए बेटा। ठीक है, आगे देखेंगे। ए शॉर्ट लाइफ, ए माने एक, शॉर्ट माने छोटा सा, लाइफ माने जीवन, डिवोटेड टू नोबल इंडेवरस यानी कि कह सकते हैं आपकी जो छोटा सा जीवन होता है ना, डिवोटेड टू नोबल इंडेवरस मतलब कि जो अच्छे कार्यों के लिए समर्पित रहा हो, इज़ फॉर मार वैल्यूएबल ये ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब अच्छे कार्यों के लिए भी अगर एक छोटा सा जीवन मिलता है आपको, ये ज़्यादा ज़रूरी है, दैन ए लॉन्ग लाइफ एक लंबा सा जीवन, ऑफ ओवर 100 ईयर्स या फिर 100 सालों का जीवन, विच 100 ईयर्स स्पेंट इन ट्राइबल परसूट्स जो बेटा अनिश्चितता में बीता हो, यानी कि किसी काम को आपने ना किया हो, दुष्टता की हो, या आपने नीरसता से बिता दिया हो पूरा जीवन। ठीक है, 100 ईयर्स स्पेंट इन ट्राइबल परसूट्स, वी लिव हम जीवित रहते हैं, इन डेट्स यानी कार्यों पर, एंड नॉट इन ईयर्स यानी हमें जो है जीवित रहना चाहिए कार्यों के अकॉर्डिंग, यानी हमारी ज़िंदगी कार्यों में मापी जानी चाहिए, नॉट इन ईयर्स वर्षों में नहीं। नोबल डीड्स अच्छे कार्य होने चाहिए, स्प्लेंडिड आइडियाज़ शानदार विचार होने चाहिए, एंड और फाइन अच्छे, सेंटीमेंट कॉन्स्टिट्यूट और अच्छे आपके सेंटीमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट मतलब होता है बेटा वास्तविक रूप से जो गरिमा में होती है, नहीं आपकी गरिमा बरकरार रहनी चाहिए, एंड द ग्लोरी और ऐसी गरिमा ऑफ द कैरेक्टर यानी कि चरित्र की गरिमा, यानी आपके चरित्र की गरिमा मेंटेन रहनी चाहिए, एंड नॉट द लेंथ ऑफ टाइम ना कि एक लंबा समय हो, वन हैज़ लिव्ड इन द वर्ल्ड जो भी संसार में जिया हो, यानी कि नोबल डीड्स, स्प्लेंडिड आइडियाज़ और फाइन सेंटीमेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द रियल ग्लोरी अच्छी गरिमा ये होती है, कैरेक्टर चरित्र होता है, नॉट द लेंथ ऑफ टाइम ना कि कोई व्यक्ति लंबे समय तक जिया हो, वन हैज़ लिव इन द वर्ल्ड जो कोई भी संसार में रहता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है यहाँ पर कि हाउ यानी कैसे, डज द वर्ल्ड मीजर मैंस लाइफ, हाउ डज कैसे, द वर्ल्ड यानी संसार, मीजर मापता है, मैंस लाइफ आदमी का जीवन, यानी कि हाउ डज द वर्ल्ड जो संसार होता है बेटा वो कैसे मापता है मनुष्यों का जीवन। तो यहाँ पर आप देखें क्या लिखा गया है आंसर में कि द वर्ल्ड यानी जो संसार होता है ना बेटा, मीजर मापता है मैंस लाइफ आदमी का जीवन, नॉट बाय द नंबर ऑफ डेज
ठीक है, यानी आदमी का लाइफ जो है वो नंबर ऑफ डेज यानी कि दिनों के हिसाब से नहीं मापा जाना चाहिए। मंथ एंड ईयर्स ही हैड लिव्ड, यानी कितने वर्ष तक वो जीवित रहा, कितने साल तक वो जीवित रहा, इससे नहीं मापा जाना चाहिए। बट परंतु बाय द डीड्स यानी उसके कार्यों से मापी जानी चाहिए। ही हैज़ डन, जो उसने किया है, एंड अचीवमेंट्स, और ऐसी उपलब्धि ही हैज़ मेड, जो उसने पाई है, बल्कि ऐसी उपलब्धि जो उसने हासिल करी है, उससे आदमी का जो जीवन है वो मापा जाना चाहिए। द वर्ल्ड मेजर मैन लाइफ, यानी आदमी संसार मनुष्यों का जीवन जो है बेटा बाय द नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज से मापता है, मंथ्स ईयर्स और ही हैज़ लिव्ड, जितने भी महीने साल वो जीवित रहा। परंतु बाय द डीड्स, ऐसे कार्यों से मापी जानी चाहिए। ही हैज़ डन एंड अचीवमेंट्स ही हैज़ मेड, परंतु ऐसे उपलब्धियों से जो उसने बनाई है। ठीक है बेटा, चलिए अब देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा क्या है बेटा। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हिच लाइफ इज मोर वैल्यूएबल, ए शॉर्टर और ए लॉन्ग लाइफ। व्हिच लाइफ यानी कौन सा जीवन इज मोर वैल्यूएबल, ज़्यादा जरूरी है, शॉर्ट और ए लॉन्ग लाइफ, एक छोटा जीवन या एक बड़ा जीवन। तो आप कह सकते हैं बेटा ए शॉर्ट लाइफ डिवोटेड एंड नोबल इंडेवरस, ए शॉर्ट लाइफ जो एक छोटा सा जीवन होता है, डिवोटेड टू नोबल इंडेवरस, ये बेटा डिवोटेड होती है, समर्पित होती है, ये नोबल इंडेवरस अच्छे कार्यों और एक्ट्स, इज मोर वैल्यूएबल ज़्यादा जरूरी है, दैन ए लॉन्ग लाइफ स्पेंड इन ट्रैवल परसूट, दैन ए लॉन्ग लाइफ ऐसे जीवन की अपेक्षा स्पेंड इन ट्रैवल परसूट, जो कि आपने कुछ किया ही ना हो, नीरस जीवन रहा हो। यानी आपका छोटा सा जीवन जो है बेटा वो ज़्यादा जरूरी है ऐसे कामों की अपेक्षा जिसमें आपने कोई काम ही ना किया हो, भले ही आपका जीवन बहुत बड़ा रहा हो। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है बेटे कि व्हाट शुड वन प्रिफर टू डू इन लाइफ। व्हाट शुड डू, क्या चाहिए, वन कोई भी, प्रिफर मतलब कर सकता है, इन लाइफ यानी जीवन में, जीवन में कोई भी क्या कर सकता है। तो आंसर में अगर आप देखें बेटा तो लिखा हुआ है वन शुड प्रिफर, किसी को भी प्रिफर करना चाहिए, टू इंगेज इन नोबल डीड्स यानी कि अच्छे कार्यों को करने में, एंड स्प्लेंडेड आइडियाज़ इन लाइफ, और शानदार जो विचार होने चाहिए जीवन में वो चीज़ें करनी चाहिए। यानी वन शुड प्रिफर, किसी को भी चाहिए, टू इंगेज नोबल डीड्स अच्छे कार्यों करना चाहिए, स्प्लेंडेड आइडियाज़ इन लाइफ, और स्प्लेंडेड आइडियाज़ यानी कि अच्छे शानदार विचार भी रखने चाहिए। ठीक है, ये आप किसी भी आदमी को जीवन में करना चाहिए। चौथा क्वेश्चन देखेंगे बेटे। चौथा क्वेश्चन है यहाँ पर कि व्हाट थिंग्स मेड, व्हाट माने क्या, थिंग्स माने चीज़ें, मेक माने बनाती हैं, अ कैरेक्टर यानी एक चरित्र को, ग्लोरियस माने क्या होता है बेटा, गरिमामय, यानी कौन सी वो चीज़ें हैं जो एक चरित्र को क्या बनाती हैं, ग्लोरियस बनाती हैं, गरिमामय बनाती हैं। आंसर यहाँ पर देखेंगे बेटे, आंसर क्या है, कैरेक्टर इज मेड ग्लोरियस, यानी जो कैरेक्टर है, चरित्र है बेटा, इज मेड ग्लोरियस, वो गरिमा में बन जाता है, बाय नोबल डीड्स अच्छे कार्यों से, स्प्लेंडेड आइडियाज़ शानदार विचारों से, एंड फाइन स्टेटमेंट और अच्छे विचारों से, नॉट बाय द लेंथ ऑफ टाइम, ना कि इससे बनता है कि कितने समय तक आपने इस संसार में जिया है, लिव्ड इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, व्हाट थिंग्स मेक अ कैरेक्टर ग्लोरियस, यानी कौन सी चीज़ें आपके चरित्र को ग्लोरियस बनाती हैं, गरिमा में बनाती हैं। तो लिखा गया है कैरेक्टर इज मेड ग्लोरियस बाय नोबल डीड्स, यानी जो चरित्र है बेटा वो महान कार्यों से अच्छा बनता है, आइडियाज विचारों से अच्छा बनता है, एंड फाइन स्टेटमेंट और अच्छे जो है संस्कारों से, अच्छे चरित्रों से, मतलब आप कह सकते हैं स्टेटमेंट मतलब क्या होता है, कथनों से बनता है, नॉट बाय द लेंथ, बल्कि उससे नहीं बनता, उसकी द लेंथ ऑफ द लिव्ड इन द वर्ल्ड, कि आपने कितने समय तक इस संसार में जीवन को जिया है, इससे नहीं बनता है। ठीक है बेटा, चलिए अगला देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन क्या है। पांचवा क्वेश्चन कहता है बेटा हमारा कि व्हिच वर्ड इन द पैसेज, यानी पैसेज में कौन सा शब्द मीन्स इंपॉर्टेंस यानी महत्व है, जरूरी है, पैसेज का कौन सा शब्द है बेटा, व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन्स इंपॉर्टेंस, यानी पैसेज का कौन सा शब्द है जो ये कहता है कि कोई भी चीज़ महत्वपूर्ण हो सकती है, जरूरी हो सकती है। तो लिखा गया है आंसर में, देखिएगा आंसर में क्या लिखा गया बेटा कि द वर्ल्ड, यानी जो शब्द है इन द पैसेज, शब्द में को पैसेज आया है, मीन्स इंपॉर्टेंस, उसका मतलब क्या है बेटा, सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस मतलब होता है महत्व, क्या होता है, महत्व, और इम्पॉर्टेंट का मतलब भी क्या होता है, इंपॉर्टेंस का मतलब महत्व देना। तो कह रहा है वो कौन सा वर्ड है पैसेज में जिसका मतलब है महत्व। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द वर्ड इन द पैसेज, जो शब्द है पैसेज में बेटा इंपॉर्टेंस, तो उसमें क्या है, सिग्निफिकेंस, उसका क्या हो जाएगा यहाँ पर सेम मीनिंग का हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पांचवें बेटा 3 क्वेश्चन रहते हैं यहाँ पर। ठीक है,
यहाँ पर दिखा गया है विच इज मीन्ड बाय द नोबेल इंडेवरस, यानी अच्छे कार्यों का मतलब क्या हुआ, नोबेल इंडेवरस का मतलब क्या हुआ। देखिए यहाँ पर आंसर में लिखा गया बेटा, नोबेल इंडेवरस रिफर्स टू ऑनरेबल और वर्चुअस एफर्ट। ऑनरेबल मतलब सम्मानित, और वर्चुअस मतलब क्या होता है, गरिमामय, एफर्ट माने कार्य, यानी कि आपके सम्मानित और गरिमामय जो कार्य होते हैं उसी का मतलब क्या होता है बेटा, नोबल इंडेवरस। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज मीन्ड बाय द नोबेल इंडेवरस, यानी व्हाट इज मीन्ड क्या मतलब है बाय द नोबेल इंडेवरस, गरिमामय कार्यों का। तो नोबेल इंडेवरस रिफर्स टू ऑनरेबल एंड वर्चुअस एफर्ट। नोबेल इंडेवरस यानी महान कार्य जो होते हैं वो बेटा ऑनरेबल और वर्चुअस एफर्ट पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, व्हिच व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट माने क्या, इस माने है, द माने कुछ नहीं, डिफरेंस माने महत्व, बिटवीन इंडीड एंड डीड, यानी कि इंडीड और इंडीड, मतलब कि इंडीड, इंडीड का मतलब क्या होता है, इंडीड वास्तव में, एंड इंडीड इन माने में, कार्य इन माने में, और डीड माने क्या होता है बेटा, कार्य, यानी कि इंडीड का मतलब होता है क्या, सचमुच, और इंडीड मतलब होता है कार्य। तो इस वाले इंडीड का मतलब क्या होता है बेटा, सचमुच, क्या होता है, सचमुच, इंडीड सचमुच, और जबकि इस वाले डीड का मतलब क्या होता है, कार्य। ठीक है, तो देखिए आंसर में क्या लिखा गया है, इंडीड इज ए, इंडीड यानी वास्तव में जो है इसे एडवर्ब, एक प्रकार की एडवर्ब है, यूज टू फोकस ऑन ए स्टेटमेंट और टू कन्फर्म, कहें सचमुच, यानी ये कन्फर्म करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और आगे इसका डीड वाला मैंने नहीं लिखा, इसमें सारी टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी, तो इसमें बेटा इसका मतलब रहेगा डीड मीन्स, यानी कि जो डीड लिखा हुआ है वो डीड मीन्स, डीड का मतलब होता है द वर्क्स, द माने कुछ नहीं, आगे देखिएगा, डीड मीन्स इतना आपने लिख लिया, डीड मीन्स द वर्क्स, डीड का मतलब होता है बेटा द वर्क्स, यानी कि ऐसे काम, द वर्क्स व्हिच, WHICH है ना, व्हिच हैज़ और डन, यानी डीड का मतलब होता है ऐसे कार्य जो क्या किए गए हैं, उसके बाद डन के बाद फुल स्टॉप आप लगा लेंगे। डीड का मतलब क्या होता है बेटा, ऐसे कार्य जो आपने किए हैं यहाँ पर, ठीक है, और इंडीड मतलब क्या होता है, सचमुच, वास्तव में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बेटा कि ये जो मैंने आपको कराया है पैसेज, तो ये पैसेज बेटा आपको समझ में आया है। इसमें बेटा क्या होता है आपका कि 5 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, 5 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 4 के बेटा क्वेश्चन आपके 3-3 नंबर के होते हैं, 12 हो जाता है, और जो 5वां होता है बेटा उसमें 3 क्वेश्चन होते हैं 1-1 नंबर के, तो ये भी 3 का हो जाता है, यानी टोटल अगर आप जोड़ें तो 15 नंबर का आपका यहाँ पर ये तय हो जाता है, यानी 15 नंबर आपके इस पैसेज में आपको मिल जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने अनसीन पैसेज कराया है, ये पैसेज आपको समझ में आया होगा। पैसेज अगर पसंद आया हो तो जाते जाते वीडियो को लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना बेटा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहती हैं, और ऐसे में क्लास 12 से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस चैनल पर लाता रहता हूं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम बच्चों।